जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे कि सावन के जो आप व्रत रख रहे हैं सोमवार के, इसका उद्यापन कब होगा, उद्यापन कब करना चाहिए, उद्यापन की विधि क्या है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको खास चीज़ क्या चढ़ाना चाहिए। और जो लड़कियां विवाह के लिए व्रत कर रही थीं, उन्हें माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या वस्तु भेंट करना चाहिए, कारोबार में उन्नति के लिए, घर में सुख शांति के लिए भगवान शिव को क्या अर्पण करना चाहिए। जो आप अभी तक व्रत करते आए हैं, तो आपको बता दें कि सावन का जो सोमवार का उद्यापन है, ये 16 अगस्त सोमवार के दिन ही उद्यापन होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमारे व्रत तो अभी 3 हुए हैं, चौथा व्रत तो ये है 16 तारीख को, लेकिन अगर आप आगे उद्यापन करेंगे तो क्या होगा कि वो फिर सावन का महीना बीत जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 16 तारीख सावन में उद्यापन करेंगे तो आपका वो व्रत नहीं लगेगा, व्रत लगेगा। आपके मन का जो शंका है उसका समाधान कर दें कि उद्यापन मतलब होता क्या है। भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करना, भगवान शिव को जो आपने अभी तक व्रत करते आए हैं तो उसका फल आपको पूर्ण मिले, उसके लिए ये व्रत का उद्यापन किया जाता है। और जब तक व्रत का उद्यापन नहीं होता है तब तक हमारे किए हुए व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता है। तो उद्यापन की विधि, उद्यापन में क्या क्या सामान चाहिए। तो भगवान शिव को स्नान कराने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और शक्कर या फिर चीनी ले लें। ये हो गया स्नान की सामग्री। तो उसके बाद में फिर भगवान शिव को वस्त्र, तो भगवान शिव का जो वस्त्र है वो वाइट बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप या तो परना ले लें या फिर 1.25 मीटर वाइट या सफ़ेद कपड़ा ले लें। नंदी जी के लिए, भगवान गणेश जी के लिए, स्वामी कार्तिक के लिए आप कोई रूमाल या तौलिया, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, शक्ति हो, वैसे आप ये ले लें। माता पार्वती के लिए छोटा सा दुपट्टा और श्रृंगार का सामान, ये माता पार्वती के लिए वस्त्र के रूप में हो गया। पहले आपने स्नान कराया, उसके बाद में वस्त्र चढ़ाया और फिर वहाँ पर मलयागिर चंदन होता है, उसको घिस करके आप सभी को तिलक लगाएं। लेकिन जो सुभागवती स्त्रियां हैं, जो व्रत किए हैं या जिन्होंने व्रत नहीं किया है, तो भी माता गौरा जी को आप श्रृंगार की वस्तु भेंट कीजिए। तो तिलक लग गया। अब इसके बाद में आप भगवान शिव को चावल, पुष्प, बेलपत्र, आक का पत्ता, धतूरा, भांग, ये सब वस्तुएं भगवान शिव को अर्पण कीजिए। बेलपत्र आप सभी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भांग, धतूरा, आक है, ये केवल भगवान शिव को चढ़ाना है। अब इसके बाद में जब आपने ये चढ़ा दिया, उसके बाद आप ज्योति जलाइए, धूप दीप कीजिए। तो धूप दीप सभी को भगवान शिव को दिखाइए और धूप दीप दिखाने के बाद में आप हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद फिर आपने चूरमा बनाया होगा, या वो चूरमा का भोग लगवाइए और जो फल है भगवान को फल अर्पण कीजिए। और फल चढ़ाने के बाद में मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, ये भगवान को अर्पण कीजिए और बाद में फिर दक्षिणा। अब विशेष फल प्राप्ति के लिए आप नारियल, पानी वाला जो होता है हरा नारियल, वो नारियल में आप 11 रुपये भेंट बांध करके, मौली लपेट करके और हाथ में ले करके, और भगवान शिव का प्रार्थना करना है कि देवाधिदेव भोलेनाथ, प्रभु व्रत करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय अगर कोई भूल हो गई हो तो हमारे अपराधों को क्षमा करना। अपराध सहस्त्राणी,
हे भगवान, हम हजारों अपराध करने वाले हैं और आप उन अपराधों को क्षमा करने वाले हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके वो नारियल भगवान शिव को अर्पण करें और फिर आरती कर लें। ये तो रहा उद्यापन की विधि। अब जो लड़कियां विवाह के लिए व्रत कर रही हैं, आप माता गौरा जी को मेहंदी जरूर अर्पण कीजिए, जरूर चढ़ाना। माता गौरा जी की मांग में सिंदूर लगाना है, और सिंदूर किस अंगुली से लगाना है? अनामिका और अंगूठे से। इस अंगुली से माता गौरा जी के मांग में सिंदूर लगाना है, और भगवान शिव और माता गौरा जी को एक मौली के साथ लपेट देना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु, हे माँ गौरा, जैसे आप और भगवान शिव की जोड़ी है, ऐसे ही हमें वर बुद्धिमान, गुणवान और सर्वगुण संपन्न प्राप्त हो। और जो सुहागवती स्त्रियां हैं, जिसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा है, या घर में सुख शांति के लिए भगवान पुत्र भी दे रखे हैं और सब कुछ अगर है, तो आप शिवलिंग से लेकर के गणेश जी को और माता गौरा जी को एक धागे में, मौली के धागे में लपेट देना है। और कामना क्या करना है? प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जैसे आपका परिवार है, ऐसे ही हमारा परिवार बना रहे, हमारे परिवार को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, हमारे परिवार के जीवन में कोई कमी ना आने पावे। तो जो सुहागवती स्त्रियां हैं, उनको इस प्रकार से करना है। जो विवाह के लिए व्रत किए हैं, तो उन्हें इस प्रकार से आप चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है माता गौरा जी को, और चूड़ी, जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, सब गौरा जी को अर्पण करना है। और उसके बाद में फिर आरती करना है। आरती करने के बाद आप परिक्रमा करना, परिक्रमा करके और फिर नमस्कार करना, कुछ वहां पर दक्षिणा चढ़ा करके भगवान शिव को, और फिर नमस्कार कर लेना। लेकिन आप ध्यान रखना, ये व्रत आपका वैसे ही रखना है। ये नहीं कि आपने उद्यापन कर दिया तो आप खाना खाना है, नहीं। आप जैसे पूर्व 3 सोमवार का व्रत किए हैं, ऐसे ये चौथा भी व्रत वैसे ही करना है, तभी आपके 4 व्रत पूरे होंगे। तो ये रहा उद्यापन की विधि, पूजन की विधि। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि लोगों को पता चल जाए कि ये व्रत का उद्यापन कब करना है, कैसे करना है, विधि क्या है। जय श्री राम, जय माता दी।